बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जनाब मैं बनाने लगी हूँ चना चाट। बाज़ार से मिलने वाली चना चाट, क्या ऐसी टिप्स और ट्रिक्स होती हैं कि चना चाट के अंदर जो चटनी होती है बहुत ज़्यादा खट्टी मीठी और टेस्टी सी होती है। सारी टिप्स और ट्रिक्स आज आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले हम इसकी चटनी रेडी करते हैं। इसके लिए मैंने ले ली है 100 ग्राम इमली। इमली को मैंने पानी में भिगोया हुआ था। तकरीबन 1 गिलास पानी में मैंने 100 ग्राम इमली को भिगो दिया। अब ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो गया तकरीबन आधे घंटे बाद। इसे मैंने हाथ के साथ अच्छे से मसल लिया है कि इसका जूस जो है वो निकल गया। अब हमने एक स्ट्रेनर लेनी है। इसके ऊपर ये सारा जो इमली का जूस है, लिक्विड है, सारा इसमें ऐड करेंगे। और जनाब स्पैचुला के साथ या किसी चम्मच के साथ आप इसे इस तरह से हिलाएंगे ना, सारा इसका जूस निकल आएगा। ये बेस्ट तरीका है इमली का जूस लेने के लिए। थोड़ा सा बर्तन में जो इमली का पल्प लगा हुआ था उसमें भी मैंने आधा गिलास तकरीबन पानी डाल दिया। इसके ऊपर डालते जाएंगे और इस तरह से हमने सारा इसका जूस ले लेना है। बहुत ही इजीली इस तरह से इमली का सारा जूस निकल आएगा। ये देखिए मैं स्पैचुला के साथ करती गई, थोड़ा सा इसके ऊपर पानी डाला है जिससे ये इमली की गुठलियाँ वगैरह अलहदा हो गई हैं, सारा जूस अलहदा हो गया। अब ये प्योर हमारा इमली का जूस है, मतलब इसमें कोई भी इमली की गुठली नहीं है, कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं है। अब इसे हमने पकने के लिए रख दिया है। हम इसे तेज़ आग पर पकाएंगे। मैं इसे पका रही हूँ, साथ साथ इसमें चीज़ें ऐड करते जाएंगे। तकरीबन मैं इसमें पौना कप चीनी ऐड करूँगी। एक बात आपने नोटिस रखनी है कि इसमें चीनी जो है वो ज़्यादा मीठा भी अच्छा नहीं लगता है। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें नमक ऐड करूँगी, हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स, हाफ़ टी स्पून हम इसमें काला नमक ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून अच्छे कलर के लिए हम इसमें हल्दी ऐड कर देंगे। अब हमने इसे तेज़ आग पर पकाना है। बहुत ही झटपट ये इमली की चटनी रेडी हो जाएगी। आप इसे पकोड़ों के साथ खाएं। एक बार आप बना लें और पूरा रमज़ान इस चटनी के साथ एंजॉय करें। पकोड़ों के साथ खाएं, समोसों के साथ खाएं। और ये देखिए हम इसे तेज़ आग पर बना रहे हैं। जैसे ही आपको लगे कि ये हल्की सी थिक हो गई है, आपने चूल्हे को बंद कर देना है और जब ठंडी हो जाएगी मज़ीद थिक हो जाएगी। ये देखिए ठंडी हो गई है, तकरीबन इतनी थिक हो गई है। आपने मतलब ये कि हल्की हल्की जब आपको फील हो कि थिकनेस इसमें आ गई है, आपने चूल्हे को बंद कर देना है। अच्छा जी, चटनी हमारी ठंडी हो गई, रेडी हो गई। इधर जनाब हमने ले लिए हैं चने। चनों को मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया है। प्रेशर कुकर में डालकर थोड़ा सा नमक डाल के इसे मैंने बॉईल किया है ताकि इनका अच्छा फ्लेवर आए। मैंने 2 छोटे छोटे टमाटर लिए थे, इनकी बारीक कटिंग की है। और छोटा सा एक प्याज लिया था, प्याज की हमने बारीक कटिंग कर दी। हाफ मैंने गाजर ले ली है और थोड़ी सी बिल्कुल 2 टेबलस्पून मैंने ग्रेट की हुई बंद गोभी ली है। 2 सब्ज़ मिर्च ली हैं बारीक कटिंग की हुई। हाफ टी स्पून हम इसमें चाट मसाला ऐड करेंगे। इसके अलावा हमने इसमें कोई मसाला ऐड नहीं करना है। ये इमली की चटनी जो कि मैंने अभी बनाई है ये इसमें ऐड कर देंगे। तकरीबन मैं इसमें 3 टेबलस्पून इमली की चटनी ऐड कर रही हूँ और हाफ कप में इसमें धनिए पुदीने की जो चटनी होती है वो इसमें ऐड करेंगे। अब धनिए पुदीने की चटनी और जनाब इमली की चटनी ये दोनों जब मिक्स होंगी एक ख़ास फ्लेवर देंगी, एक ख़ास मज़ा देंगी, जिससे आपको बिलीव ही नहीं होगा कि ये बाज़ार की चटनी आप खा रहे हैं। आपने खुद अपने हाथों से इतनी टेस्टी सी चटनी बनाई है। खूब अच्छे से मिक्सिंग कर देंगे, एक अच्छी सी सॉस इसमें आ जाएगी और एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। लाजमी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि मेरे चैनल में इसी किस्म की रेसिपीज़ मौजूद हैं। और जनाब मेरी वीडियो को लाइक लाजमी करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स दें। अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ये यूनिक सी रेसिपीज़ लाजमी शेयर करें क्योंकि ये भी एक सदका जारिया है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इन रमज़ान में मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मैं भी अपनी दुआओं में आपको याद रखूँगी। इसके साथ ही आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।